अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ाज़ व्लॉग्स। सो एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्लिप में आपको पता चलेगा। अच्छा चले जी। ये घेर दिया कोटा इन्होंने। हाँ अच्छा। तो आहिल का हो गया है एडमिशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिल साहब की बड़ी तारीफ की उन्होंने, क्योंकि आहिल का इंटरव्यू तो हो चुका था और आज आहिल का असेसमेंट डे था। सो क्या कहते हैं, अब जो है ठीक है। और ये इन्होंने बड़ी हायरिंग वायरिंग चल रही थी यहाँ पर, वो हायर वर्क किए हैं। थोड़ा सा बनाया है, अभी ये बना रहे हैं, लाइट वाइट लगी हुई है। सो आयल साहब ये बैठे हुए। आयल क्या क्या मज़ा आया आपको? हाँ अच्छा, एयरपोर्ट में आ गए भाई। आयल बता रहे हैं अब इंशाल्लाह आयल का कल या परसों से ज्वाइनिंग है और बस फिर आयल साहब लग जाएंगे, अपनी ट्रैक पे आ जाएंगे। वरना तो ये था कि देर में सोना बच्चों को और सारा कुछ। तो बस अब ये है। बाकी अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मेट्रो, कुछ चीज़ें देखने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें फ्रोजन फूड में बहुत अच्छी ऑफ़र मिली थी, मैंने शेयर भी की थी वीडियो। तो ज़ोइब कह रहे हैं कि अब रमज़ान भी आने वाले हैं, मेरा फिर बेकिंग का भी होता है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। अब आइल की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है। सो वी आर गोइंग टू बाय सम फ्रोज़न फूड, ताकि हमारा कुछ गुजारा चल सके। जो और जितना होगा वो ज़ाहिर है घर में ही बनाएंगे, ऐसे थोड़ी फ्रोज़न फूड पर ज़िंदगी गुजारेंगे कोई। ये रहे ज़ोइब साहब। तो बस अभी चलते हैं। मेट्रो में एंटर हो गए हैं। सो सबसे पहले हम सारी जो घरेलू औरतें होती हैं, घरेलू क्या यार, सब औरतें शादी के बाद यू टेक एन इंटरेस्ट इन क्रॉकरी, डेकोरेशन आइटम्स एंड मतलब जो भी घर की चीज़ें ना उसमें। और मेरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाता है वो मग्स पे जाता है, कप्स पे। ये जो था ये कॉफ़ी वो था प्रेसर, पर ये महंगा था, बिल्कुल लो क्वालिटी थी और लो क्वालिटी के हिसाब से ये हमें महंगा लगा। बाकी यहाँ पे कप्स पे इनकी ऑफ़र थी और ये मिल रहे थे 129 के, 99 के, डिफरेंट प्राइजेस थे। काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी, पर इनमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपने ये बहुत चुनने होते हैं, ध्यान से देख के लेने होते हैं, क्योंकि इसमें डिफेक्टेड पीस होते हैं और उसमें से अगर आप कोई अच्छे पीस निकाल लें तो आपकी किस्मत है। ये 99 वाले कप थे और कुछ दिन पहले ये काफ़ी ज़्यादा हर जगह रोड पे वो ठेले पे लेके नज़र आ रहे थे हमारे लाला भाई और उनके पास ये 350 का शायद सेट होता है 6 का। सो मुझे तो खैर ऐसे नहीं लेने थे, तो मैंने कहा कि चलो आए हैं तो हम ये 2 कप ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पिंक कलर पता नहीं क्यों अट्रैक्ट कर जाता है, जबकि उम्र नहीं है पिंक कलर वाली। ये वाला मग बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। ये आई थिंक सूप वगैरह के लिए शायद यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड मग था, पर ये भी ज़ाहिर है क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये जो है ना बहुत अच्छा कॉफ़ी बीटर है, इतनी तेज़ इसकी स्पीड है। ये मैंने दराज पे भी देखा था 1700 या 2100 समथिंग का, और यहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही प्राइस थे। खैर हमने नहीं लिया, क्योंकि हम अभी हैंड विस से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल मूड से नहीं आए थे एक्स्ट्रा ख़र्चा करने के। सिर्फ हम रमज़ान के पर्पज़ से आए थे कि जो चीज़ें अच्छी ऑफ़र में मिल जाएंगी वो हम ले लेंगे। तो हमने ले लिया बेसन सबसे पहले। यहाँ पे बूंदी है। अच्छा, मुझे बूंदी के दही बड़े कोई ख़ास पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं बेसन के दही बड़ों की फ़ैन हूँ और मैं वही बनाती हूँ, उसी में एक्सपर्ट हूँ और सबको मेरे हाथ के वही पसंद हैं। सो ये मैंने ज़ोएब के चक्कर में ले ली। ज़ोएब वर लाइक ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये ऑफ़र पे है, ये भी ले लो। जो चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी ले लो, ज़रूरत पड़ जाती है भाई, क्यों ले लो, ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरत है नहीं। तो हमें इन 2 चीज़ों को समझना चाहिए, जो मैं पहले नहीं समझती थी अब समझती हूँ। पापड़ी को देख के ना चना चाट याद आ जाती है, मतलब मुझे इतनी क्रेविंग शुरू हो गई थी पापड़ी को देख के, दिल भी कर रहा था ये पैकेट इतना बड़ा जाइंट मैं ले लूँ, पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कोई लास्ट रमज़ान के बाद से अपने रूटीन पे नहीं आई हूँ। मैं फ़्लावर भी खा रही हूँ, कार्ब ले रही हूँ, और उसके बाद ऑयली फूड
तो खैर बहुत नहीं खा रही, पर मैंने मीठा खाना स्टार्ट कर दिया है, जो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया तो मेरी आदत भी ख़त्म हो गई थी। सिंस मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, मीठा आप अगर 1-2 बार खा लें ना, 1-2 दिन तक खा लें, फिर आपको दोबारा से उसकी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए छुएं ही मत। तो बूंदी का पैकेट डाल लिया है ज़ोएब के चक्कर में। तो अब आगे देखेंगे रमज़ान में मैं ये कब बनाती हूँ, किस दिन बनाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम रह गया। अच्छा, मेट्रो पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी। डेट्स मुझे महंगी लगी, अब आप लोग बताइएगा कि इसके प्राइस यहाँ पे आपको महंगे लग रहे हैं या मार्केट में इतने ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने एज सच मार्केट एक्सप्लोर नहीं करी है। सो ये हाफ़ kg वाला पैकेट था और 339 आई थिंक। तो जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल स्क्रीन ब्लर हो जाती है, क्योंकि आप सामने देख रहे होते हैं और वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। इसमें 1 kg का भी पैक था, 800 वाला पैक भी था। तो ये वाली ड्राई थी, ये डेट्स तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इतनी ज़्यादा गले में जाके ड्राई लगती है ये। और जो ये पैकेट वाली थी, ये काफ़ी सॉफ्ट हो रही थी, तो इतनी जल्दी लेने का इनको फ़ायदा नहीं था। यहाँ पे ये एप्रीकॉट थे, एप्रीकॉट मैंने इतना खींच के बोला है ना वॉइस ओवर में। और मेरे फेवरेट कोकोनट, मुझे कोकोनट इतने पसंद है मैं क्या बताऊँ, पर ये वाले नहीं, जो फ्रेश कोकोनट आते हैं वो वाले। और मुझे इसकी खुशबू, जो क्रश्ड कोकोनट होते हैं, कोकोनट पाउडर, इतनी पसंद है, स्पेशली कोकोनट बिस्किट, और मैं तो खुद ही बनाती हूँ इतने अच्छे। सो हम जो आए थे ना बेसिकली वो इस चक्कर में आए थे। हम लास्ट टाइम भी ये बजट पैक लेकर गए थे, और एज़ कम्पेयर टू अदर गोला कबाब या सीख कबाब दूसरे ब्रांड के, इसके अंदर ना एक अच्छी बारबेक्यू की आती है, और ये थोड़े सिके हुए होते हैं दूसरे ब्रांड्स के बनस्बत। दूसरे ब्रांड्स जो होते हैं ना उनके बड़े वैसे लगते हैं, कच्चे कच्चे से, और ऐसे ये प्रॉपर लगते हैं कि ये थोड़े सिके हुए हैं। फिर आप इसको जाके स्टीम कर लें या फ्राई कर लें, या आपने जैसे भी करना है। मैं तो स्टीम करती हूँ, बाद में कोयले का धुआं दे देती हूँ, चालाक थोड़ा ये आपको क्लेवर बनना पड़ता है, हर चीज़ में अपना निकालना पड़ता है कुछ ना कुछ इसका सिलसिला। सो यहाँ पे आहिल साहब को आइसक्रीम देख के फ़ौरन आइसक्रीम चाहिए थी, और ये कप आइसक्रीम कभी नहीं खाता है, इसको पसंद ही नहीं है। हमेशा कॉर्नेटो या वो कोन वाली आइसक्रीम चाहिए, कप्स नहीं चाहिए। तो हम अभी फ़्रोज़न आइटम्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे हम दोनों। ज़ोएब को बड़ा इंटरेस्ट होता है फ़्रोज़न आइटम्स का, इवन दो फ़्रोज़न आइटम्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा ये फ्रीक्वेंटली है, हम शायद 1.5 महीने पहले लेकर गए थे और 2 पैकेट्स लेकर गए थे। तो ये हमें जो बजट पैक है ना, ये पता नहीं कौन सी कंपनी का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, फेमस कंपनी है ये भी। तो ये और कहीं नहीं मिल रहा था, हमने चेज पे भी देख लिया, बिन हाशिम पे भी देख लिया, कारफोर पे भी देख लिया, ये सिर्फ यहीं मिल रहा है एयरपोर्ट वाली ब्रांच पे। तो इसीलिए फिर हम स्पेशली इसके लिए ज़ोएब साहब लेकर आए, क्योंकि हमारे घर से करीब भी है तो हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। ये बॉक्स वाले तो हम लेते नहीं है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम होती है। अच्छा, अब इसका लेने का रीज़न क्या है, वो ये कि टाइम की कमी। पहले मैं हर चीज़ खुद बनाती थी, हर चीज़ खुद करनी होती थी, पर अब टाइम थोड़ा कम बचता है। यहाँ पे ना इतनी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मेट्रो पे, कि यार इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे वेजिटेबल्स थे ना, यानी कि ये इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे। ये जो बेबी कैरेट है इतनी क्यूट लग रही थी यार, इसको हाथ में पैकेट पकड़ने में। बेबी कॉर्न थे, डिफरेंट तरह के मशरूम्स थे, बटन मशरूम, मुझे इतना शौक है। ये 450 का शायद पैक था, मेरा इरादा बन रहा था लेने का, पर फिर मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले वो जो टिन आता है मशरूम का, मैं वो लेकर आई थी, क्योंकि मशरूम मेरे इंतहाई फेवरेट है। एवोकाडो एक पीस 450 रुपीज़ का था, टू मच एक्सपेंसिव। और यही मिडल ईस्ट वगैरह में, यूरोप वगैरह में इतने सस्ते होते हैं। यहाँ पे ये वाला हमने डेट का बॉक्स ले लिया, उसका रीज़न ये था कि बॉक्स के चक्कर में हम देसी लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ले लो कि आप उस चीज़ को बाद में यूटिलाइज़ कर सको। ये वाली मैंने ली थी, पापड़ी इतनी बुरी निकली है ना ये। सो खैर हमने ये बॉक्स ले लिया। ये बॉक्स मिला हमें 600 का समथिंग, 650 आई थिंक या 600, और इसमें 800 ग्राम है, मतलब 1 kg में 200 ग्राम कम है। सो हमें जो चीज़ें चाहिए थी ना, जिसके लिए हम आए थे, फाइनली वो हमें मिल गई थी, हमने ले ली। तो आप लोग भी आके देखिएगा, काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमें फ़्रोज़न आइटम्स देखने थे। फ़्रोज़न आइटम से बहुत ऑफ़र लगी हुई हैं। यहाँ का पेटीज़ अच्छा था, फ्रेश था। यहाँ की कॉफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं कॉफ़ी नहीं छोड़ती, हर जगह की मैं कॉफ़ी ट्राई करती हूँ। और आहिल साहब यहाँ पे लगे हुए थे, क्योंकि ये स्कूल से आए थे, इनका आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो इनके नखरे उठाए जा रहे थे, गेम लेके बैठे हुए थे। अच्छा, तो जो कॉफ़ी है ना यहाँ पे, वो है 150 रुपीज़ की, पर यहाँ पे जो ये पेटीज़ है ये महंगा है। ये 150 रुपीज़ का पेटीज़ है, और सेम पेटीज़ चेज़अप पे 55 रुपीज़ का मिलता है।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डबल पैसों का डिफरेंस है। चेज़अप तो मैं इसीलिए जाती हूँ, और नाइल को तो इतना पसंद है चेज़अप जाना, उसको ये होता है कि चेज़अप जाके वहाँ बैठते हैं और वहाँ खाते पीते हैं। तो इस तरह से हमने अपना कुछ ये वाला टाइम स्पेंड किया, क्योंकि नाइल स्कूल में था। हमने कहा कि फिर 2 बच्चों को लाना और फिर हम नाइल का वेट करें, इट्स बेटर कि हम यूटिलाइज़ कर लें अपने इस टाइम को। सो हमने ये अब टाइम ऐसे अपना यूटिलाइज़ किया। बस अब हम बिलिंग कराएंगे और बिलिंग के बाद हम घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा बिल नहीं बना, अनएक्सपेक्टेड बिल बना, क्योंकि मुझे लग रहा था ये थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, पर उतना ज़्यादा नहीं बना। मैंने एग्स की पूरी ट्रे भी ली है, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ तो मुझे एग्स चाहिए ही होते हैं, और फिर बड़ा मसला होता है जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जाओ लेकर आओ। तो ये वाला सीन है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा यार। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन हट गया? पूरा इस्लामाबाद लग रहा है। चलो जी, हम एंटर हो गए हैं इस्लामाबाद में, जो कि कराची की हदूद, कराची के अंदर एयरपोर्ट की हदूद में आता है।